बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई हिस्सों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादातर इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार बना हुआ है। वहीं 3 दिन बाद धूल भरी आंधी और बारिश के आसार जताए गए हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी साझा की गई और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। वहीं 14 से 16 जून के बीच धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें, हरियाणा में प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल है और ऐसे में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी सामने आई है। साथ ही 3 दिन बाद धूल भरी आंधी और बारिश के आसार जताए गए हैं। रेड अलर्ट की अगर बात करें तो तमाम ऐसे जिले जहां पर 44 डिग्री के पार लगातार तापमान बना हुआ है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, 4 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 42 डिग्री, सिरसा में 46.6 डिग्री, करनाल में 40.9 डिग्री, जींद में 43.1 डिग्री, पानीपत में 40.7 डिग्री, हिसार में 44.3, रोहतक में 46.2, गुरुग्राम में 42.2, सोनीपत में 42.2, भिवानी में 44.1, फरीदाबाद में 43.2, चरखी दादरी में 43 डिग्री, पलवल में 44.2 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 44.7, रेवाड़ी में 42.6, नूह में 42.5, पंचकुला में 39.4, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा, वहीं फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, फरीदाबाद में लगातार पारा 42 डिग्री के पार बना हुआ है और अब रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मौसम के लिहाज से, और साथ ही आपसे जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन क्या कुछ तैयारी कर रखी है। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर गर्मी का पारा हाई पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोग जो है वो भीषण गर्मी से परेशान है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अभी जो समय की अगर बात करें तो 10 बजे है और इस समय टेम्परेचर जो है वो 43 तक पहुंच गया है। रेल से 44 जो है वो कहीं ना कहीं 35 डिग्री तापमान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को फील हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुबह 10 बजे से ही अगर ये हालात है गर्मी के, तो आप समझिए कि 1 और 2 बजे का क्या कुछ जो है वो कहीं ना कहीं मंजर होगा। पूरे जो है दिन कहीं ना कहीं जो सूरज है वो आग उगलता हुआ नजर आता है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। लगातार लोग जो है वो अब दोपहरी के समय में बहुत कम घरों से बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी और धूप की वजह से हो रही है। और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं छांव का जो है वो कहीं ना कहीं इंतजाम करके जो है वो घर से चल रहे हैं। अपने सर को जो है वो ढककर जो है वो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से सुबह 10 बजे से ही लोग पूरी तरीके से भीषण गर्मी से परेशान है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि गर्मी का रेड अलर्ट है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को यानी कि घर से बाहर निकलने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सोच समझ के बाहर निकलना है, क्योंकि लू लगातार जो है वो चल रही है। बीते रोज भी लू चली थी और आज भी जो है वो लू चल रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लू से बचना बेहद ज्यादा जरूरी है और खासतौर पर जरूरी काम हो घर से तभी बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को खासतौर पर जो है इस भीषण गर्मी से बचा कर रखे, क्योंकि लगातार जो है वो भीषण गर्मी के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं काफी परेशानी भी जो है वो लोगों को उठानी पड़ रही है। लोग लगातार जो है वो तरल पदार्थों का भी इस्तेमाल करते रहे, यानी कि ठंडे पानी की बात की जाए या फिर सिर को ढकने की बात की जाए, तो इस तरह की चीजों का जो है वो इस्तेमाल करते रहे ताकि इस गर्मी से जो है वो राहत मिल सके। परंतु कहीं ना कहीं अमन देखा जा रहा है कि पिछले
2 दिनों से लगातार गर्मी का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही लगातार जो है वो सूरज आग उगलना शुरू कर देता है और शाम तक जो है वो लगातार ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बरकरार रहती है और जो है वो हल्की हल्की जो है वो लू भी जो है कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में लगातार जो है वो लोग भीषण गर्मी से परेशान है। और राहत की बात की जाए तो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 2-3 दिन बाद जो है वो मौसम में जो है वो बदलाव होगा, तब जाकर कहीं जो है वो गर्मी से राहत मिल सके। परंतु अभी की बात की जाए तो अभी इस भीषण गर्मी से राहत का सिर्फ एक ही जो है वो उपाय है, वो घर में रहो और कहीं ना कहीं जो है वो जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। जी, रोहतक से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन संजय आपसे बात करने से पहले हमारे सहयोगी यमुनानगर से सरबजीत बावा हमारे साथ लगातार बने हुए। सरबजीत, ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो यमुनानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जैसा कि देखा जा रहा है बाजारों में भीड़ एकदम कम हो गई है, सड़कों पर लोग बाहर निकलने बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यमुनानगर में किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं और लोगों को एहतियातन क्या कुछ सलाह स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार दी जा रही है कि जिससे लोग गर्मी से अपना बचाव कर पाए। बिल्कुल अमन, मैं बात करूं यमुनानगर में 10 बजे है और है वो टेम्परेचर पहुंच चुका है। अमूमन जो है 44 से 45 डिग्री तक लगातार जो है वो टेम्परेचर आ रहा है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत है। और यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के साथ साथ अम्बाला है, पंचकूला है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, तो कई जिलों के अंदर जहां ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लोगों को लगातार एडवाइजरी दी जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी वो घरों से बाहर निकले, अन्यथा वो घरों में ही रहे। वहीं बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ख्याल रखने की जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को कहा गया है कि वो बासा भोजन ना खाएं, तले हुए भोजन से बचे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गर्मियों के मौसम में बीमारी को दावत देता है। वहीं यह भी लोगों को कहा जा रहा है कि लस्सी का इस्तेमाल करें, मक्के का इस्तेमाल करें और ठंडी चीजें जो है उनका इस्तेमाल करें। बात रही बाजार की, मैं अमन बता दूं कि बाजार के अंदर जो माहौल है वो काफी लोगों को लिए परेशानी है, क्योंकि आम दुकानदार जो है, रेडी फड़ी वाला जो दुकानदार, तो उसको काफी दिक्कतें आ रही। मैं बताना चाहूंगा, मेरे यहाँ पास ही सब्जी वाले थे, वो अभी यहाँ से निकल गए, वो बता रहे थे कि यहाँ जो उनकी सब्जी है इस गर्मी के अंदर वो भी जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है तो उससे काफी उनको समस्या है, ग्राहक नहीं आता। तो लोगों को भी यही जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी दी गई है कि सुबह 11 बजे से लेकर लगभग 4 से 5 बजे तक वो घरों में ही रहे, और अगर वो बाहर भी आते हैं तो चश्मा लगाएं, जिसके ऊपर कपड़ा रखे, टोपी रखें। तो सभी लोगों को जो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। ठंडा पेय पदार्थ पीने की लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। तो डॉक्टरों द्वारा भी लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि अपना बचाव रखें, क्योंकि जिस तरह से लू का कहर है, लू जो है वो बहुत ज्यादा है। ऑरेंज अलर्ट है यमुनानगर में, तो उसके कारण लोगों को जो है सावधानियां बरतने की जो है वो बात की जा रही है। रोहतक से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इसी बीच हमारे सहयोगी आकाश खुराना भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रोहतक में रेड अलर्ट जारी किया गया, तापमान लगातार 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। रोहतक में फिलहाल क्या कुछ कदम यहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एहतियातन उठाए गए हैं और साथ ही इस दौरान लोग इस भीषण गर्मी को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर इस दौरान भीड़ कम नजर आ रही है। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में भी लोग इस दौरान कम आवाजाही कर रहे हैं। बात है कि जब गर्मी पड़ती है या कड़ाके की ठंड पड़ती है तो लोगों का आवाजाही जो है कम हो जाता है। यही आलम जो है रोहतक का भी बना हुआ है, क्योंकि कई दिनों से लगातार जो है गर्मी पड़ रही है, इससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो है प्रशासनिक स्तर पर जो है रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और एक एडवाइजरी जो है प्रशासन की तरफ से वो जारी की गई है कि 12 बजे से लेकर या 1 बजे से लेकर 3 बजे तक अपने घरों में ही जो है डूब के रहे, जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकले और जो है पूरे शरीर को ढककर, जो पूरे वस्त्र, जो पूरे कपड़े पहनकर ही निकले, सब कुछ पर कपड़ा, हाथ में पानी की बोतल जो है लेकर निकले, ताकि बार बार पानी का सेवन करें और जो दूध के तरल पदार्थ जो है उसका जो है ज्यादा प्रयोग करें, ताकि जो है शरीर में पानी की कमी ना हो और ऐसे में जो है बीमार ना पड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की है, प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की है। रोहतक का एकमात्र स्वास्थ्य संस्थान पीजीआई है, जो कि दूसरे प्रदेशों से भी मरीज जाते हैं, तो इन दिनों में मरीजों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी के कारण जो है जो
लूज मोशन के मरीज, उल्टी दस्त के मरीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से भी पूरी तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है और साफ तौर पर डॉक्टरों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का कोई लक्षण जो है दिखाई देता है तो उसे तुरंत प्रभाव से जो है वार्ड में शिफ्ट करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग भी जो है जागरूक दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो मैं आलम दिखाना चाहूँ, मेरे पीछे देखिए ये सुभाष चौक है जो मेन चौक होते हुए रोहतक की तरफ जो बाजार की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ पर अक्सर काफी भीड़ जो है आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब जो है यहाँ पर दुखा ही वाहन आपको दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही जो है इक्का दुक्का ही लोग जो है इस रोड पर दिखाई देंगे। देखिए इधर अगर मैं बताऊं तो ये मेन चौक है, इक्का दुक्का ही आदमी जो है आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 10 बजे है, अभी ऑफिस की तरफ जो है लोग जा रहे हैं। जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है गर्मी से बचते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि काफी गर्मी है, इसलिए कहीं ना कहीं वो सुबह शाम जो है अपने कार्य को जो है निपटा लेते हैं। तो उसके बाद जो है दिन में वो रेस्ट करते हैं। प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, मजदूर हो या फिर किसान हो सबको जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर जो है 1 बजने के बाद जो है अगर खेतों में किसान काम करता है तो वो जो है अपने जो है आराम करे और 3 बजे के बाद जो है काम करे। ऐसे में मजदूरों को भी जो फैक्ट्री एरिया इंडस्ट्री एरिया है उसमें भी जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उनकी छुट्टी करे और जो बीच का जो टाइम है वो शाम का टाइम जो 6 बजे के बाद है वो जो है एडजस्ट करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब लोग जो है गर्मी से बचते जो है नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि कड़ाके की गर्मी जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और इस गर्मी से बेहाल जो है लोग जो छाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि सबसे ज्यादा दिक्कतें जो मजदूर होता है या फिर रेडी फड़ी जो रोड पर लगाते हैं, फुटपाथ पर लगाते हैं, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रोज का जीवन यापन करते हैं, रोज की कमाई से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको आती है। वो जो है फुटपाथ पर बैठे होते हैं और ऐसे में उनके ऊपर जो है कोई किसी प्रकार का जो है सहारा भी नहीं होता, पंखा कूलर नहीं होता। तो ऐसे में उनको जो है ये समय बिताना काफी मुश्किल होता है। आने वाले 2-3 दिनों में और भी जो है काफी जो मुश्किलों का सामना जो है गर्मी से करना पड़ सकता है लोगों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है गर्मी से बचते नजर आ रहे हैं और लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये गर्मी जिसने जो है पसीने निकाल दिए, जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की है उसका भी पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कॉरपोरेट हब है गुरुग्राम, बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से ट्रैवल कर गुरुग्राम में काम करने के लिए आते हैं। ऐसे में नौकरी पेशा वर्ग को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शिफ्ट रहती है वो 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, 11 बजे से लेकर 8 बजे तक यही शिफ्ट रहती है और इस टाइम पर जिस तरह से गर्मी प्रचंड रूप पर है, किस तरह की दिक्कतें नौकरी पेशा वर्ग को? बिल्कुल साफ तौर पे बात करें तो गुरुग्राम में भी हीट वेव जो है वो लगातार जारी है। कल गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने भी एक मैसेज जो है वो जारी किया था, वीडियो जारी किया था कि 12 बजे से 5 बजे तक जो है वो बच्चे और बुजुर्ग जो है वो घर से बाहर ना निकले और अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी जरूरी काम से तो शरीर को जो है वो ढककर निकले, साथ में अपने पानी की बोतल जो है वो साथ में लेकर निकले, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो है रेड अलर्ट वो जारी किया गया है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल भी स्वास्थ्य विभाग ने एक ऑर्डर जो है वो जारी किए थे कि जिस तरीके से हीट वेव जो है वो बढ़ रही है, तापमान जो कि 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, तो ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग इससे जो है खासतौर पर बच कर रहे हैं। वहीं पार्कों की अगर बात करें तो सुबह जिस तरीके से सैर करने के लिए जो बुजुर्ग हैं वो पार्कों में आते हैं, अभी वो फिलहाल भीड़ जो है वो कम पार्कों में देखने को मिल रही है और शाम के वक्त भी पार्कों में जिस तरीके से बच्चे हों बुजुर्ग हों वो टहलने के लिए आते थे, लेकिन अभी फिलहाल पार्कों में भी वो नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पे क्योंकि तापमान 45 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंच गया है और वहीं जिस तरीके से आपने बात की कॉर्पोरेट ऑफिस की, तो वहां पर भी कई कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पर जो टाइमिंग है उसमें बदलाव जो है वो किया गया है। जी, हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अगर बात फरीदाबाद की जाए तो इंडस्ट्रियल हब है, मजदूर
ज्यादातर फैक्ट्रीज फरीदाबाद में लगाई जाती हैं, तो ऐसे में मजदूर वर्ग के लिए किस तरह की दिक्कतें, और साथ ही यहां पर आपसे जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि लोगों को अब दिन के साथ ही रात में भी राहत नहीं मिल रही, क्योंकि कूलर और पंखे फेल हो गए हैं, यहां तक कि एसी भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे, यहां तक कि लोगों को रात में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अमन, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम मजदूर वर्ग की बात करें, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों में काम करने वाले मजदूर भी इस समय पूरी तरीके से परेशान है। और मजदूर वर्ग के साथ साथ जो है वो रोड के ऊपर रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग भी जो है वो पूरी तरीके से परेशान है। गर्मी जो है वो सबको जो है वो अपने जो है वो आगोश में लेती नजर आ रही। गर्मी की वजह से जो है वो लोग पूरी तरीके से परेशान है और दिन की तो दिन की और रात में भी जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी अब लोगों को सता रही है, क्योंकि आपने सही कहा कि कूलर पंखे तक जो है वो फेल हो रहे हैं, एसी तक जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बिजली के लंबे कट जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं और ऐसे में राहत जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। अब तो उम्मीद है कि 2-3 दिन बाद जो धूल भरी जो आंधी आएगी या फिर जो मौसम बदलेगा उससे कहीं राहत मिले, परंतु उससे पहले तो कहीं ना कहीं जीवन जो है वो पूरी तरीके से मुश्किल हो रहा है। गर्मी की वजह से लोग पूरी तरीके से परेशान है। और आप हमें देखिए कि मैं इस समय, क्योंकि 10-10 बजे का समय है और मैं इस समय जो है वो छांव में खड़ा हुआ हूँ, बावजूद इसके लगातार मुझे पसीने जो है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह 10:15 बजे अगर जो है वो छांव में भी अगर ये हाल है कि पसीने सूख नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें क्या कुछ हाल होता होगा। जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले जो मजदूर है, क्योंकि वो तो दोपहरी में ही जो है वो कहीं ना कहीं धूप में ही रोड के ऊपर जो है वो अपनी पटरियां लगाते हैं, रेहड़ियां लगाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और साथ साथ कंपनी में, क्योंकि कंपनी की जो हीट है और इसके साथ साथ जो है ऊपर से जो है वो आग उगलता सूरज की जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं अब मजदूर वर्ग भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बीच जो है वो परेशान है। तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी जब जाकर कहीं जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो आराम कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग को या फिर जो है वो रेडी पटरी वाले लोगों के साथ साथ आप लोगों को मिल पाएगा। परंतु अभी फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीते रोज भी गर्मी का जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। 43 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है वो रेल फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पहुंच चुका था। और आज भी उम्मीद है कि 43-48 तक जो है वो कहीं ना कहीं रेल फील्ड टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचता है। हालांकि आमतौर पर अगर जो टेम्परेचर आप देखेंगे तो आपको 42, 43 से 44 तक नजर आएगा, परंतु रियल फील अगर बात की जाए तो क्योंकि उमस के साथ साथ जो है वो हवा अगर जो चल जाए तो थोड़ी बहुत राहत मिलती है। अगर हवा ना चले तो ये जो टेम्परेचर है वो रियल फील 47 तक जो है वो पहुंच जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत नहीं है और राहत जो है वो अभी 2-3 दिन बाद जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को शायद मिल सकती है। जी सरबजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन क्या कुछ तैयारियां हॉस्पिटल्स में की हुई हैं, क्योंकि अगर बात करें तो हॉस्पिटल में यहां पर जिन्हें लू लगी है उन मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को तमाम यहां पर गाइडलाइंस देने के बावजूद भी डिहाइड्रेशन और तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं। अमन, मैं बता दूं कि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है हॉस्पिटल्स के अंदर तैयारियां जो है वो काफी की हुई है, क्योंकि जिस तरह से लोग की बात करें या जैसे आजकल मौसम गर्मी का है तो गर्मी के मौसम के अंदर डायरिया की लोगों को काफी शिकायत रहती है, बुखार हो जाता है और भी कई तरह की जो है प्रॉब्लम जो लोगों को जो है शारीरिक रूप से आती है। इस चीज को लेकर जिला हॉस्पिटल के अंदर जो है विशेष रूप से तैयारियां की गई है और डॉक्टर्स का लोगों को बार बार एडवाइजरी भी दी जा रही है कि जैसे तरबूजा खाते हैं तो उसके बाद पानी बिल्कुल ना पिए, क्योंकि पानी पीने के बाद तो कहीं ना कहीं डायरिया की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह करके लोगों को काफी जो है लोग प्रशासन द्वारा जो है जागरूक भी किया जा रहा है। और बात करें यमुनानगर की तो गर्मी के कारण काफी लोगों की जो स्थिति है वो काफी परेशानी वाली बात बनी हुई है, क्योंकि शहर की बात करें, बाजारों की बात करें तो दिन होते ही बाजारों के अंदर जो है लोग गर्म हो जाते हैं, सड़कें खाली हो जाते हैं, इतना लोग सड़कों पर नजर आते हैं। तो प्रशासन द्वारा लोगों को जो हिदायतें दी गई हैं गर्मी से बचने के लिए, कहीं ना कहीं से लगता है कि लोग इनका पालन भी कर रहे हैं। और वैसे भी बताऊं तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसके कारण भी लोग जो है बाहर निकलने से जो है परहेज कर रहे हैं और अब लोग भी अपने आप को काफी जागरूक हो चुके हैं, जिससे वो अपने स्वास्थ्य का जो विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। ज्यादातर इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। ज्यादातर जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार बना हुआ है। गर्मी का टॉर्चर लोगों को अब परेशान करने लगा है।